गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। बेटा आज हम आपको जीव विज्ञान से सेल या कोशिका पाठ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बातों को बताएंगे। इसके पूर्व मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मॉडल बताए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरीके से किन चीजों से बनी है, जिसमें आपको एक मॉडल के रूप में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया गया था और दूसरे मॉडल के रूप में आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में बताया गया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को जे डेविड रॉबर्टसन सर ने प्रस्तुत किया, जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई है, जो एक के बाद एक अल्टरनेट लेयर उसके आते थे, आपने पढ़ा था। आज आपको ये और वहीं आपने ये भी पढ़ा था कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने ये पढ़ा कि लिपिड के लेयर में जगह जगह आपकी क्या चुभी हुई है, प्रोटीन धसी हुई है। आज हम बात करेंगे कि यह जो मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू चीजें आपका कंटिन्यू फ्लो होती रहती हैं और इस तरीके से बाहर और भीतर सूचनाएं आती जाती रहती हैं, चीजों का आना जाना लगा रहता है और इस तरीके से चीजों के आने जाने के आधार पर, इसके परमेबिलिटी के आधार पर आप इस मेम्ब्रेन को कई रूप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज आती है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। आप एक बात कहते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन। यह इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहने का अर्थ होता है कि a layer that does not allow movement of any type of molecule। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा मेम्ब्रेन का लेयर जो किसी भी प्रकार के अणुओं के आने जाने को अनुमति न दे, ऐसी मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? इम्परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। अगर एग्जाम्पल करें तो क्यूटिकल की वॉल इम्परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करती है, उससे कोई भी मटेरियल आता जाता नहीं, वह भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही रूप है। दूसरी बात आती है परमेबल मेम्ब्रेन। आप दूसरे मेम्ब्रेन के रूप में लिखते हैं परमेबल मेम्ब्रेन, जिसे पारगम्य कहते हैं। ये अपारगम्य है, ये पारगम्य है। ये पहला हो गया, यह दूसरा आपका परमेबल मेम्ब्रेन है। परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि आपके विभिन्न प्रकार के अणुओं को, जो इससे थ्रू विभिन्न प्रकार के अणु जो होते हैं पार कर सकते हैं, और इसी के लिए इसे परमेबल मेम्ब्रेन कहा जा सकता है। और यह आपका जो है चीजों को आसानी से अलाउ कर देती है एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए। तीसरी बात आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तीसरा आपका है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यह सेमी कहने का अर्थ होता है आधा। तो आप जो आधा पारगम्य है, आप यह कह सकते हैं यह सेमी परमेबल लेयर अलाउ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। यह सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को, केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देता है और बाकी चीजों को आर पार आने जाने नहीं देता है। इसके द्वारा केवल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ही आ जा सकते हैं। दूसरी चीज आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, जो चौथा चीज आता है, इसके द्वारा आपका केवल क्या आएगा? सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आएगा जाएगा। यहाँ आपका सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अगली बात आती है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इसके द्वारा सेलेक्टेड मटेरियल, these are permeable to some substance that are different degree and impermeable to the other, means
from this type of material only selected material can pass through from one side to another side. इस प्रकार के मटेरियल से केवल कुछ सेलेक्टेड ही मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ जा आ सकते हैं। अब तो ये तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रकार हो गया, उसके नेचर के आधार पर कि किन प्रकार की चीजों को वह एक तरफ से दूसरी तरफ जाने आने देगा। अब अगली बात आती है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है, आप इसको जानिए। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे तो आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में पहली चीज तो आप कह सकते हैं कि यह एक सेल को डिस्टिंक्ट शेप और साइज प्रोवाइड करता है। इसी के द्वारा आप एक निश्चित शेप और साइज को पाते हैं। एक किसी सेल की जो शेप और साइज की मतलब कह लीजिए रूप का डिटर्मिनेशन किया जाता है, यही चीज होती है। दूसरी चीज, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के मटेरियल एक तरफ से दूसरी तरफ, या आप कह लीजिए आईसीएफ से सीएफसी की तरफ आती जाती रहती है। आईसीएफ मीन्स कहने का अर्थ होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ईसीएफ कहने का अर्थ हो रहा है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मीन्स मटेरियल का आना जाना जो होता है यह एक दूसरे रूप से यहाँ आना जाता है। यह आपको चैनल प्रोवाइड कराती है। इनके द्वारा लंबे लंबे बड़े बड़े मॉलिक्यूल भी आते जाते हैं, ये चैनल देती है। तीसरी बात, यह जो है आपका फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस मेथड के द्वारा मटेरियल को अंदर करती हैं और बाहर भी करने का काम करती हैं। दूसरी चीज, इसके द्वारा एक सुरक्षा मिलती है, सेल को एक सुरक्षा मिलती है, जिस तरीके से यह सुरक्षित करती है उसके किसी भी प्रकार के आप कह लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, केमिकल से, या किसी प्रकार के अन्य स्टिमुलस के द्वारा ये आपका सेल को सुरक्षित करने का काम करती है। जीव द्रव्य को बहने से रोकती है, प्रोटोप्लाज्म को ये क्या करती है, बहने से रोकने का भी काम करती है। तो ये आपका फंक्शन आप क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब हम आपको जो है इसमें यह बताते हैं कि जीव द्रव्य क्या है और किस तरीके से कार्य करता है। आप ये जानते हैं कि एक सेल के लगभग मध्य में एक इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया कि इसके चारों तरफ एक जेली जैसा मटेरियल है। इस जेली जैसे मटेरियल को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव्य या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक आधारशिला कहा जाता है। हक्सले ने इसको जीवन की भौतिक आधारशिला कहा और पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया कि यह प्रोटोप्लाज्म है। डुजार्डिन ने इसको खोजा। डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को खोजा। पुरकिंजे ने इसका नाम रखा कि यह प्रोटोप्लाज्म है, और हक्सले ने इसको कहा कि यह जो है जीवन की भौतिक आधारशिला है, अर्थात इसके बगैर जीव द्रव्य को जीवन को समझा ही नहीं जा सकता है, अर्थात जीवन को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। और एक बात, यह जीव द्रव्य एक ऐसी चीज है जिसका जीवित रूप में अध्ययन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं और इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तुरंत ये डेड कर जाता है। यह साल और जेल रूप में परिवर्तित है। इसके जो मटेरियल्स हैं वो साल और जेल के रूप में परिवर्तित हैं, और इसके कई रूप अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसका कई रूप कंसीडर किया जाता है। जैसे यह आपका कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यह तंतुवत होता है, इसमें तंतु के जल लाइक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे एल्वियोलर मानते हैं, इसमें वायु के चैम्बर मानते हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। कुछ इसे ग्रैनुलेटेड मानते हैं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्रैन्यूल्स पाई जाती हैं। और इस तरीके से इसके जो रूप हैं वो अलग अलग हैं। कुछ का कहना है ये साल और जेल में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन सब मिला करके
यह इसमें जो 92% वाटर है, बाकी लगभग 1% में इसमें आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी एक विशेष कंपोजिशन के कारण यह जीवित रहता है। और आपका यह प्रोटोप्लाज्म जो है, इसके लिए आप कह सकते हैं कि इस प्रोटोप्लाज्म के बगैर आप जीवन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। बाकी बातों को हम आपको इस लेसन से रिलेटेड बाकी बातों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सेव कर दो बेटा।